नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 100 साल में पहली बार 21 अप्रैल से पहले कुंभ राशि के जीवन में होगा बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की आराधना की जाती है। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, जिन्होंने अधर्म का नाश किया था और धर्म की स्थापना की थी। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राम भक्त दूर दूर से अयोध्या नगरी आते हैं और स्नान कर राम मंदिर में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हम आपको साल 2021 रामनवमी पर्व के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए उसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामनवमी 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। रामनवमी 21 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। रामनवमी पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 11:02 से दोपहर 1:38 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट की होगी। रामनवमी मध्याह्न का समय होगा दोपहर 12:20 पर। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। किसी फोन कॉल द्वारा आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होगी। कलात्मक क्रियाकलापों में भी आपकी रुचि रहेगी। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। बच्चों की समस्या में उनका सहयोग करना उनके मनोबल और आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। अपने पर्सनल कार्यों पर अधिक ध्यान दें। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक राशिफल के बारे में। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह आने वाले दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो इस आने वाले दिनों में आपकी बड़ी तरक्की हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। अगर आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए खर्च करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यदि आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करें। निजी जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में एक नई व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को इस हफ्ते कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। अगर आपके नए संबंध हाल फिलहाल में ताजे ताजे बने हैं तब आप यह समझे कि आपके प्यार की नई कोपले फूट चुकी है। प्रेम जीवन अब परवान चढ़ने वाला है, जिसका भरपूर लुत्फ आप उठाने वाले होंगे। एक नई राह पर चलने का दिन आ गया है। रोमांस की दुनिया में आज के लिए आपकी सीख यही रहेगी कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार पाना चाहते हैं तो आपको भी वह उसे देना होगा। यह एक तरफा नहीं हो सकता। आप पहले पहल करें, आपका पार्टनर खुद ही खुद अपनी भावना आपके सामने रख देगा। इससे बहुत सारे लोग आपसे मिलने की चाह रखेंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर डालें तो यह कहा जा सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको स्वयं को आराम देना आवश्यक होगा। नहीं तो वह थकान आपके शरीर की बीमारियों का कारण बन सकती है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अथवा सीने में जलन की समस्या भी महसूस हो सकती है। इनसे बचने के लिए भरपूर मात्रा में तरल और जलीय पदार्थों का सेवन करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। आपके अंदर नई नई चीजें जानने की इच्छा जागृत होगी। आप अपने कुछ काम सरलता से पूरे कर सकते हैं।
घरेलू सुख साधनों के पीछे थोड़ा अधिक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। फिजूल खर्ची की वजह से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। किसी पुरानी बीमारी की वजह से आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। कभी कभी आपकी विचलित मनस्थिति आपको निर्णय लेने में कुछ परेशान कर सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं रामनवमी 2021 की पूजा विधि के बारे में। श्री रामनवमी का त्योहार सभी प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे देश दुनिया में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई कर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। भगवान राम जी की प्रतिमा को फूल माला से सजाकर उसकी स्थापना कर ले। इस दिन भगवान राम की प्रतिमा को पालने में झूलने का भी विधान है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी की पूजा के समय तुलसी के पत्ते और कमल का फूल अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद श्री राम नवमी की पूजा विधिवत शुरू करें और भगवान राम को खीर प्रसाद के रूप में भोग लगाए। इस दिन रामायण का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र करना अति शुभ माना जाता है। कई मंदिरों और जगहों पर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। रामनवमी पर जरूर कर ले यह शुभ काम। राम जी की कृपा से घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम, अगर व्यक्ति को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में रामनवमी के दिन 11 दीपक घर के अंदर सुबह और शाम जलाए। दूसरा काम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए आप श्री राम जी का जन्मोत्सव किसी न किसी रूप में अपने घर में अवश्य मनाएं और इस दिन राम जी की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। तीसरा काम, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहे तो आप रामनवमी पर अपने घर में दिवाली की तरह दीपक जला सकते हैं। इससे जीवन भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। चौथा काम, अगर आप रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो इससे घर परिवार के लोगों के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करती है। पांचवा काम, अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और आप चाहते हैं कि घर परिवार में हमेशा बरकत बनी रहे तो इसके लिए आप नए घर में प्रवेश करने से पहले या फिर नई दुकान का शुभारंभ कर रहे हैं तो इस दिन पूजा करें। छठा काम, भगवान श्री राम जी के मंत्र से रामनवमी के दिन 108 मंत्रों का हवन कराए। सातवां और आखिरी काम, अगर आप रामनवमी पर 5, 9 या फिर 11 छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं तो इससे घर में बरकत आती है और कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उनको उपहार के रूप में अवश्य कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि रामनवमी 2021 की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।